स्वीकार है। आप जैसे हैं वैसा स्वीकार है। तो आप मन से इस भाव को निकाल दें कि आत्मा, मन, इन्हीं के बारे में जान करके हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। आप आपके शरीर को भी जानते हैं तो आपकी प्रगति है। ये पहला पायदान है। मैंने आपको बताया हिंदू धर्म के दो बड़े मुख्य योग और तंत्र दोनों ही स्वीकार करते हैं आपके शरीर को। आपका शरीर, आपका मन इकट्ठा है। मैंने आपसे कहा वो साइकोसोमेटिक, दोनों इकट्ठा है, दोनों में जुड़ाव है, कहीं अलग नहीं है। जो प्रतिक्रिया शरीर पर होगी मन से होगी, जो मन पर होगी वो शरीर से होगी, दोनों जुड़े हुए हैं। एक संत हुआ है फरीद, बड़ा अजीब फकीर था। कोई उससे जब कुछ पूछने आता बड़े अनूठे जवाब दिया करता था। बहुत से लोग हैं जो यही बात करते हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में जानना है। तो फरीद नदी किनारे रहता था, उनको पकड़ करके नदी में ले जाता और देता डुबो। आदमी फड़फड़ाता, फरीद बहुत ताकतवर था, छोड़ता ही नहीं। मरने को होता तब बाहर निकालता। आदमी कहता हम तो पूछ लिए आपसे साधारण सी बात, आप तो हमको मारने पर ही तुल गए। तो पूछता, जब तू अंदर था, तड़पड़ा रहा था, क्या विचार आया? उसने कहा विचार, कोई विचार नहीं था, सब जीरो हो गया। सिर्फ मन में एक ही ख्याल था, सांस आ जाए, बाहर निकल जाऊं। फरीद कहता बस ऐसी ही ताकत और ऐसी ही आकांक्षा, ऐसी ही उत्कंठा, ऐसी ही लगन परमात्मा के बारे में हो, आत्मा के बारे में हो तो पूछना। उसके पहले ये सवाल व्यर्थ है। बड़ा अफलातून मिजाज का था। पर फरीद के पास बहुत लोग आया करते थे। एक बार फरीद के पास एक आदमी आया, फरीद को बोला कि मैंने सुना है मंसूर को जब लोग पत्थर मारते थे, मंसूर कहता था अनल हक। अनल हक का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि शिवो अहम तत्वमसि, वह मैं ही हूं। तो बड़ी अजीब बात करता था मंसूर, अनल हक। तो वहां के सभी धार्मिक लोग उससे चिढ़ने लगे कि ये कैसी बात करता है। उसको बोला नहीं, पैगंबर एक है, तू ऐसे कैसे कहता है अनल हक, वह मैं ही हूं। तो उसको बहुत प्रताड़ित किया गया, पत्थर मारे गए, लेकिन वो मुस्कुराता रहता और सिर्फ ये बोलता अनल हक, वह मैं ही हूं। जब ये बात वहाँ के राजा को पता पड़ी, उसने कई तरह की यातनाएं दी, लेकिन वो बोलता नहीं रुका। उसको पत्थर मारे गए, सभी लोग पत्थर मारते, खून निकलते, लेकिन वो बोलता रहता। उसका एक हाथ काट दिया खड़ा करके चौराहे के बीच में, तब भी वो बोलता रहा अनल हक। उसका दूसरा हाथ काट दिया, तब भी वो बोलता रहा अनल हक। उसकी गर्दन उड़ा दी, तब भी वो बोलता रहा अनल हक। तो वह आदमी पूछता है, मैंने सुना है मंसूर को जब ये सारी यातनाएं दी गई, वो बोलता रहा अनल हक और मुस्कुराता रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बात कुछ जचती नहीं। और मैंने ऐसा भी सुना है कि जीसस को जब सूली दी गई,
सूली पर लटका दिया, कीले ठोक दिए हाथों पैरों में। तो जीसस बोलते थे, परमात्मा इन लोगों को क्षमा करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये बात भी नहीं जचती। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे साथ यदि कोई पत्थर मारे, हाथ काटे, गर्दन उड़ाए, सूली पर लटकाए, तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। ये कैसे है? ये बात कुछ जचती नहीं। वो आदमी बोला फरीद से। फरीद के पास एक नारियल पड़ा था, उठाया और फरीद ने उसको दे दिया। जिस प्रकार आप मेरे पास आते हैं, केला ले आते हैं, नारियल ले आते हैं, अगरबत्ती लाते हैं, उसी प्रकार फरीद के पास भी जब लोग जाते थे तो नारियल लेकर के जाते थे। लोग नारियल चढ़ा देते थे। फरीद ने उठाया एक नारियल, बजाया और उसे दे दिया और उसे कहा कि जा, इसको तोड़ ला, इसको तोड़ करके ला, पर एक चीज का ध्यान रखना, ऊपर का खोल तो टूटे पर गिरी साबुत रहे। अब वो नारियल था कच्चा, पानी वाला, बज रहा था। आदमी गया, खूब प्रयास किया, धीरे धीरे करके सब कोशिश की, लेकिन पानी का नारियल, खोल तोड़े तो गिरी भी टूटे। लाखों कोशिश के बाद भी वो गिरी को न बचा पाया। डरता डराता गया फरीद के पास, क्योंकि फरीद ने कहा था क्या पता क्या करेगा अब। बोला मुझे माफ करना, मैं नारियल तोड़ने की कोशिश किया, उसमें गिरी बचाने के लिए मैं पूरा ध्यान रखा, लेकिन ये तो नारियल कच्चा है। आप भी कैसी बात करते हैं कि गिरी बचा लाना कैसे संभव है? फरीद मुस्कुराया, उसने उठा करके एक और नारियल उसे दे दिया, सूखा गोला, जिसको हम कहते हैं गोला। उसे बजाया तो खड़खड़ खड़खड़ खड़ पूरा बजे। उठा के दे दिया और कहा जा, इसकी फिक्र मत कर, तू तो इसको तोड़ ला, गिरी साबुत रहे। उस आदमी ने बचाया और हंसा और बोला ये हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं, कोई अड़चन नहीं। फरीद ने कहा चल रहने दे, अब तो तोड़ने की भी जरूरत नहीं, ये तू कर सकता है। लेकिन एक बात याद रख, मंसूर नारियल था सूखा, तू नारियल है गीला। उसके मन, आत्मा और शरीर के बीच फासला था। जीसस नारियल थे सूखे, तू नारियल है गीला। अभी मन और शरीर के बीच फासला नहीं है। जो घटना शरीर पे होगी वो घटना मन पर भी घटेगी, जो घटना मन पर होगी वो शरीर पर भी घटेगी। तू लाख कोशिश कर ले, गिरी को तू बचा नहीं सकता, मन को शरीर से अलग नहीं कर सकता। एक बार चर्चिल अपने खेत में काम करता था। चर्चिल बड़ा ही अच्छा विचारक हुआ है, राजनीति का कूटनीतिज्ञ हुआ है, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इतना बड़ा विचारक अपने खेत में काम कर रहा था। किसी ने जाकर के पूछा आप क्या करते हैं, उसके राजनीति के बारे में और कूटनीति के बारे में कुछ सवाल थे, वो पूछना चाहता था। वो बोला अब तो ये सब छोड़ दिया, ये सब पुरानी बातें हो गई, मैं अब बातें ही नहीं करता हूँ। तो मैं सिर्फ 2 काम करता हूँ, खेती, श्रम, और दूसरा है प्रार्थना। मैं बाइबल पढ़ता हूँ, तो इसके संबंध में कोई प्रश्न हो तो पूछो। अब आदमी तो राजनीति जानने गया था, वो बिन पूछे आ गया, लेकिन बात बड़ी जोरदार कही चर्चिल ने। मैं तो 2 ही काम करता हूँ, लेकिन ये 2 काम 2 भी नहीं है, ये एक है। यदि आप श्रम करते हैं तो श्रम ऐसा हो कि वो प्रार्थना बन जाए। प्रार्थना ऐसी हो कि आप पूरा श्रम लगा दें। दोनों एक है। तो चर्चिल ने बड़ा ठीक कहा,
और हमारा जो श्रम है वो भी ऐसा ही होना चाहिए। एक बार मैं देखा, मैं कहीं गया था, वहां मंदिर बनता था। बड़ी दोपहर थी, गर्मी के दिन थे। एक मजदूर भरी गर्मी में बड़े क्रोध में हथौड़ा मार के पत्थर तोड़ता था। मैंने उससे पूछा, क्या करते हो? वो आदमी बोला, बड़े क्रोध में भर के बोला, दिखता नहीं है, ये पत्थर तोड़ रहा हूं। मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ के देखता हूं तो एक और आदमी दिखता है, वह भी पत्थर तोड़ रहा है। मैंने उससे पूछा, बड़ा उदास है वो, बड़ा दुखी दुखी सा। मैंने उससे पूछा, भाई तुम क्या करते हो? उसने कहा, मैं गृहस्थ आदमी हूं, मेरे बीवी बच्चे हैं, गरीब हूं, अपनी रोजी रोटी कमाता हूं। उदास है, रोजी रोटी कमा रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है। एक क्रोध में करना पड़ रहा है, काम कर रहा है। थोड़ा आगे गया तो मंदिर की जहाँ सीढ़ी बनती थी वहाँ एक आदमी पत्थर तोड़ रहा था, गीत गुनगुना रहा था। मैंने पूछा, तुम क्या करते हो? उसने बोला, ये प्रभु का मंदिर बनता है, मैं ये मंदिर बना रहा हूं। गीत गा रहा है, मन में जोश है, धूप बराबर है, काम एक है, लेकिन वो कहता है मैं प्रभु का मंदिर बनता है वो बना रहा हूं। भावना बदल गई, श्रम के साथ प्रार्थना जुड़ गई, तो जीवन बदलता है। हम प्रार्थना से भी दूर हट रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना भी श्रम के साथ है। तो आध्यात्म को कैसे समझेंगे? न प्रार्थना है हमारे जीवन में, न श्रम है। बस करे जा रहे हैं, और जहां श्रम वहां हम पीछे हटते हैं। श्रम इज्जत का काम नहीं रहा। और इसका मुख्य कारण यह भी रहा होगा कि हमारे समाज के दो आदरणीय वर्ग, धनपति श्रम से दूर हट गया। धनपति श्रम से दूर हटा क्योंकि उसके पास धन है, वो किसी नौकर से काम करा सकता है, वो आदरणीय वर्ग है। सन्यासी दूर हट गया, साधु दूर हट गया, क्योंकि उसको श्रम से मतलब नहीं, उसको जीवन से कोई मतलब नहीं, उसको कुछ करने से मतलब नहीं, इसलिए वो दूर हट गया। तो दो आदरणीय वर्ग श्रम से दूर हट गए, तो श्रम जिनके हाथ रहा वो अनादरणीय वर्ग हो गए। तो अब हमको श्रम करने में शर्म आ रही है। शर्म का विषय नहीं है, ये प्रार्थना है, ये जीवन से आपका जुड़ाव है। ये रेमेडी है, ये आपके लिए दवाई है अच्छी नींद की। जितना श्रम से दूर भागेंगे उतना ही आप विश्राम से भी दूर हो जाएंगे। ना आपके जीवन में श्रम होगा, ना विश्राम होगा।